गुवाहाटी के एक गांव में रंजित और उसके दो दोस्त रहते थे और उसी गांव के करीब एक नदी था जिसमें वे तीनों हर रोज़ तैरने को जाते थे। वैसे ही वे तीनों एक दिन उस नदी में तैरने को गए। जब वे तीनों तैर रहे थे तब उनकी ओर नदी में तैरता हुआ कोई चीज़ आ रहा था। रंजित ने सुरेंद्र से कहा, देखो सुरेंद्र, उस ओर कोई चीज़ हमारी तरफ तैरती हुई आ रही है। सुरेंद्र ने अपना हाथ बढ़ाया और उस चीज़ को पकड़ा। वो एक पोटली था। सुरेंद्र ने जल्द ही उसे खोला। उसके अंदर एक मटका था जिस पर लाल पीले धागों और कई तंत्र की चीज़ों से बना हुआ था। उनके तीसरे दोस्त अभिजीत ने कहा, रहने दो, ऐसे ही उसे छोड़ दो, इसमें मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। तीनों काफ़ी डरे हुए थे। तभी सुरेंद्र ने थोड़ी हिम्मत दिखाई और कहा, यार इसमें क्या हो सकता है, ये सब अंधविश्वास है, मुझे इन सब में कोई यकीन नहीं है। सुरेंद्र अलग किस्म का था, उसे इन सब में कोई विश्वास नहीं था और सुरेंद्र उसे खोलने लगा। अभिजीत ने उसे काफ़ी समझाया लेकिन वो नहीं माना। आखिर में सुरेंद्र ने उसे खोल ही दिया। उस सुरेंद्र ने जैसे ही उस मटके का ढक्कन खोला, उसमें से एक काला हल्की धुआं बाहर आया। सुरेंद्र ने सोचा शायद ये मटका काफ़ी समय से बंद होगा, इसलिए इसमें से काला धुआं आ रहा है। यह सोचकर सुरेंद्र ने उस मटके को वहीं नदी पर ही फेंक दिया। लेकिन उन्हें क्या पता था, आगे जाकर उन तीनों के लिए यह एक मुसीबत बन जाएगी। वे तीनों नदी पर नहाकर फिर अपने अपने घर चले गए। कुछ दिन सब कुछ ठीक था। एक रात जब सुरेंद्र सो रहा था तब उसे ऐसा लगा जैसे उसके सीने में कोई बैठा हो और उसके कानों में बेहद डरावनी किसी औरत की गुर्राने की आवाज़ आ रही थी। वो आवाज़ इतनी तेज़ थी मानो उसके कान के पर्दे फट जाएंगे। और सुरेंद्र ने अपने हाथ पैर हिलाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन उसके हाथ और पैर ऐसे पड़े थे मानो उनमें जान ही ना हो। डर के कारण सुरेंद्र की धड़कनें तेज होने लगी। सुरेंद्र डर के साथ चिल्लाकर उठा। पूरे बदन में पसीने ऐसे टपक रहे थे मानो वो अभी अभी नहा कर आया हो। सुरेंद्र कुछ सोचने समझने की हालत में नहीं था। डर के कारण उसका पूरा बदन ठंडा पड़ गया था। इतने में उसके माता पिता वहाँ आ गए। उन्होंने देखा सुरेंद्र डरा हुआ अपने बिस्तर पर बैठा हुआ था। उन्होंने पूछा, क्या हुआ? सुरेंद्र कुछ देर चुप रहा। कुछ देर बाद सुरेंद्र ने जवाब दिया, नहीं कुछ नहीं, बस कुछ सपना था। उन्होंने सुरेंद्र को पीने को पानी दिया। सुरेंद्र पानी पिया। उसके बाद कुछ सुरेंद्र थोड़ा शांत हुआ और फिर अपने बिस्तर पर सो गया। लेकिन सुरेंद्र इस बात को भुला नहीं पाया। उसने सुबह अपने दोस्तों को बताया, लेकिन रंजित यह बात सुनकर उसका मजाक उड़ाने लगा। यार तुम अभी भी उस बात को सोच रहे हो? मुझे नहीं पता था तुम इतना डरपोक हो। तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा, इसमें इतना डरने की क्या बात है, एक सपना ही तो है। सुरेंद्र बोला, यार मजाक मत उड़ाओ, मैंने साफ देखा, मेरे सीने में एक डरावनी चुड़ैल बैठी हुई थी और उसकी आवाज़ इतनी तेज और डरावनी थी मानो मेरे कान के पर्दे ही फट जाते। और तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। इतने में अभिजीत बोला, दोनों थोड़ी देर शांत हो जाओ। मैंने उसी दिन कहा था उस मटके को ऐसे ही छोड़ दो, मगर तुम लोग मेरी बात मानते ही कहाँ हो। जो हुआ उस बात को जाने दो। मैं एक पंडित को जानता हूँ, कल हम उसके पास जाएंगे।
कल तक शांत रहो। रात को सुरेंद्र अपने बिस्तर पर काफ़ी गहरी नींद में था। रात को करीब 1:30 बजे उसकी खिड़कियाँ बड़ी तेज आवाज़ के साथ खड़खड़ाने लगी। इतने में सुरेंद्र की नींद खुल गई। सुरेंद्र अपने बिस्तर से उठकर खिड़की की ओर जाने लगा। सुरेंद्र खिड़की के जितना करीब जा रहा था उतना ही तेज खड़खड़ाने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। सुरेंद्र खिड़की के करीब पहुंचा। सुरेंद्र जैसे ही खिड़कियों को बंद करने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, तभी उसे बाहर कोई स्त्री बैठी हुई दिखाई दे रही थी। क्योंकि वो स्त्री दूसरी तरफ मुड़कर बैठी हुई थी, इस कारण सुरेंद्र उस स्त्री की शक्ल नहीं देख पाया। उस वक्त सुरेंद्र के दिमाग में एक ही ख्याल आ रहा था, कौन है ये स्त्री और आंगन में इतनी रात में क्या कर रही है। यह सोचकर सुरेंद्र अपने घर का दरवाज़ा खोलकर बाहर गया। सुरेंद्र उस स्त्री से थोड़ी दूर पर था। उसने उस स्त्री को बड़ी तेज आवाज़ से पूछा, कौन है आप और मेरे आंगन में इतनी देर रात क्या कर रही हैं। पर उस स्त्री से कोई जवाब नहीं आया। सुरेंद्र ने सोचा, क्या बदतमीज़ है, मैं पूछ रहा हूँ फिर भी कोई जवाब नहीं दे रही है। सुरेंद्र ने फिर पूछा, लेकिन उस स्त्री ने कोई जवाब नहीं दिया। सुरेंद्र ने उस स्त्री के सामने जाने की कोशिश की। सुरेंद्र ने जैसे ही एक कदम बढ़ाया, अचानक उसका दिल घबराने लगा। उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ने लगा। उसे लगा, कहीं ये वो चुड़ैल तो नहीं जो कल रात मेरे सीने में बैठी थी। सुरेंद्र काफ़ी डरा हुआ था, लेकिन फिर भी सुरेंद्र उस स्त्री के करीब जाने लगा। सुरेंद्र ये देखना चाहता था, क्या सच में वो चुड़ैल है या फिर ये उसका वहम। सुरेंद्र धीरे धीरे अपने कदम उस स्त्री के ओर बढ़ाने लगा। सुरेंद्र काफ़ी डरा हुआ था। अचानक उसके घर के दरवाजे खड़खड़ाने लगे। तेज आवाज़ के साथ सुरेंद्र ने फट से मुड़कर अपने घर के दरवाजे की ओर देखा। दरवाज़ा बिल्कुल शांत था। सुरेंद्र काफ़ी डर गया। डर के कारण उसके पसीने छूट रहे थे। फिर सुरेंद्र ने मुड़कर उस स्त्री की ओर देखा, पर वो स्त्री वहाँ नहीं थी। सुरेंद्र का शक अब यकीन में बदल गया। सुरेंद्र ने जल्द ही अपने घर के अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने घर की ओर एक कदम बढ़ाया, किसी ने उसके सिर पर पूरी ताकत से मारा और सुरेंद्र वहीं गिर पड़ा। तब सुरेंद्र ने वो देखा जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की। उसके सीने में वही चुड़ैल बैठी हुई थी, बेहद डरावनी, जिसका चेहरा पूरा तरह जला हुआ था। उसके सारे दांत बेहद लंबे थे और नाखून बेहद नोकीले और डरावनी थी। देखते ही देखते उस चुड़ैल ने सुरेंद्र के गले में अपना दांत गड़ा दिया। सुरेंद्र ने चिल्लाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन उसके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। सुरेंद्र दर्द के कारण तड़प रहा था। देखते ही देखते उस चुड़ैल ने सुरेंद्र के शरीर से सारा खून चूस लिया और सुरेंद्र ने वहीं पर अपना दम तोड़ दिया। दोस्तों, इसकी नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करें।